हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप लोग अच्छे होंगे यार। लिंक लिस्ट की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपको डर लग रहा है कि लिंक लिस्ट भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे प्लीज़ बता दो कैसे होगा, तो मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है यार। और मैंने सीक्वेंस वाइज पढ़ाया आपको। मुझे पता है वीडियो का सीक्वेंसिंग बहुत मैटर करता है आपके लर्निंग में, आपके ग्रोथ में। बिकॉज हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा स्टेप कहाँ पे ले। और हाँ, अचानक से हम अगर कोई अच्छे प्रॉब्लम में लैंड कर जाते हैं तो फिर तो हम हमेशा कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि यार इस सवाल को होगा कैसे। इसलिए मेरा हमेशा मानना है कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं यार। डायरेक्ट लीड कोड का क्वेश्चन उठाता हूँ, डायरेक्ट समझाता हूँ, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बताता हूँ। इस मैनर में आपको क्वेश्चंस भी कवर होता है, क्वेश्चंस कैसे करना है वो भी कवर होता है, और कॉन्सेप्ट और थ्योरी सब कवर होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं भैया, क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो यार। मैंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं और काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आता है ये चीज़। ठीक है, तो चलो आज का सवाल देखते हैं कि स्वैप नोट्स इन पेयर्स। देखो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और सच बता रहा हूँ, मतलब इसमें आपको वाकई में फील होगा लिंक लिस्ट वाली बात कि कैसे अपन नोट्स और डायरेक्शंस को कैसे जो लिंक बना हुआ है उस पर अपन कैसे खेल जाते हैं। ठीक है, ये सवाल बेसिकली आपके डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को लेके है कि आप कैसे फील कर रहे हो कि एक एक नोट कैसे कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, देखो जब भी हम सवाल करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं सवाल सॉल्व करने का। नाइव अप्रोच कहते हैं, कुछ एडवांस अप्रोच कहते हैं। तो अपन सारे अप्रोच सीखेंगे, अपन देखेंगे कि इसको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा कहता हूँ यार कि प्लीज़ वीडियो को पॉज किया करो। ये सारे क्वेश्चंस के लिंक, कोड, पीडीएफ सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। अगर आप चेक करो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस का लिंक ओपन किया करो एंड उसके बाद खुद से अटेम्प्ट किया करो यार। बिकॉज देखो मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ा हर कोई रहा है, लेकिन आपका अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे ना तो आपको चमकेगा ही नहीं कि भैया बताना क्या चाह रहा है। समझ में आ जाएगा लेकिन लाइफ में चमकेगा नहीं कि इसको सॉल्व अल्टीमेटली करे कैसे, क्योंकि आपने अटेम्प्ट नहीं कर रखा, आपने वो पेन से गुजरा नहीं। पेन इंपॉर्टेंट है गेन के लिए, और मैं सच बता रहा हूँ ये बस लाइंस नहीं है, मैंने ये चीज़ फील करी है और बहुत लोग फील करते हैं यार कि अल्टीमेटली जब हम कोई चीज़ पे हाथ पैर मारते हैं उसके बाद जब कुछ सीखने को मिलता है ना तो अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ यार मेरे इस अप्रतिम भाषण के बाद आपने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो सवाल समझते हैं स्वैप नोट्स इन पेयर्स क्या कह रहा है। बेसिकली देखो आपको एक लिस्ट दे रखा है, बेसिकली लिंक लिस्ट दे रखा है। ठीक है, एंड ये दो दो का पेयर मान लो, 1 2 एक दो का दो पेयर है, 3 4 एक पेयर है। ठीक है, दोनों को स्वैप करेंगे तो जो स्वैप करेंगे इट मीन्स कि वैल्यूज़ अगर उल्टा इस नोट 2 को आगे करेंगे 1 को आगे करेंगे तो 2 और 1 ये रहा और 4 और 3 ये रहा। ये एक नया लिंक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, जिसका हेड होगा ये 1 2 3, तो ये एक पेयर रहा, 1 2 स्वैप कर दिए, 2 और 1 बना। 3 का कोई पेयर नहीं, सिर्फ 3 को एज इट इज रख दिए। ये रहा इसका आंसर, ये रहा नया लिंक लिस्ट। ठीक है, 1 एक सिंगल नोड है तो ऑफकोर्स जब सिंगल नोड है तो उसका कोई पेयर बनेगा ही नहीं, तो सिंपल सिंपल 1 रिटर्न कर देंगे। जिसका पेयर नहीं बन पा रहा अपन उसको एज इट इज रख देंगे, जैसे कि इस केस में भी किया था अपन। ठीक है, देखो सवाल करने का, पढ़ने का सबसे सही तरीका यही होता है कि जब भी आपको सवाल दे रखा हो पढ़ो, जो क्वेश्चंस इनपुट दे रखा है आप उसको सॉल्व करो अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि आपने सवाल क्या समझा है, फिर उसके आउटपुट से मैच करो कि वॉट एवर यू थॉट सही आया कि नहीं आया। तब आप सवाल भी समझ पाओगे, इनपुट क्या दिया वो भी समझ पाओगे, आउटपुट क्या दिया वो भी समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सवाल तो पक्का समझ में आ गया कि सवाल क्या कह रहा है। अगर इसका नाइव अप्रोच की बात की जाए, एक बेसिक सॉल्यूशंस की बात की जाए कि सवाल को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो एक काम करो ना भैया, देखो हम क्या करते हैं, ये जो 2 है, ये जो डेटा है इसको टेम्पररी डेटा में क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये करंट है, करंट का नेक्स्ट का डेटा को क्या किए, सेव कर लिए टेम्पररी डेटा में, मतलब इस केस में 2 सेव हो गया। ठीक है, नाउ फिर क्या किए, करंट का नेक्स्ट ये है और उसका डेटा में डाल दिए करंट का डेटा, मतलब कि 1। ठीक है, तो इस केस में इस पर क्या हुआ, और फिर लास्ट में करंट का डेटा में डाल दिए, मतलब यहाँ 2 ना हट के यहाँ 1 आ गया। ठीक है, और करंट का डेटा में डाल दिए टेम्परेरी डेटा जो कि था 2। ठीक है, तो स्वैप हो गया। तो अब ये क्या बना 2 1, और फिर करंट को मूव कर देंगे यहाँ पे 3। ठीक है, और सेम एज इट इज़ फिर फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे ये वाला चीज़ इसके लिए। ठीक है, तो हो गया। लेकिन ये गलत अप्रोच है। गलत क्या अप्रोच है, मतलब अप्रोच सही है बट वी डोंट वांट दिस। देखो 2 रीज़न, एक तो क्वेश्चन में दे रखा है कि विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यूज़ इन द लिस्ट नोड। ठीक है, मतलब क्या आपको वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना है, बेसिकली आपको नोड की लिंकिंग को चेंज करना है। जो नोड दिया गया है उसका लिंक चेंज करना, ना कि वैल्यूज़ को चेंज करना है। ठीक है, और दूसरा एक बात यह है
कि ये थोड़ा कॉस्टली ऑपरेशन है यार। अगर मान लो डेटा सिंपली इंटीजर ना होके रियल वर्ल्ड सिनारियो में बात किया जाए, डेटा हो सकता है ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, तो सबको मूव करना एक सिंगल लाइन में ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए, और बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन हो जाएगा डेटा को शिफ्ट करना, कॉपी करना, स्टोर करना, शिफ्ट करना। रदर दैन हम लोग लिंक को चेंज कर दो तो वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसको समझते हैं। और वाकई में यार ध्यान से सुनना, एक बार में उड़ जाएगा, समझ जाओगे, एक बार में सीख जाओगे। अटेम्प्ट किया होगा तो बहुत बेहतर सीखोगे। अभी भी अटेम्प्ट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो यार एक बार। सोचो कि कैसे अपन बिना स्टोर किए डायरेक्ट लिंक चेंज करके कैसे कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आओगे ना। 15% तो सोचोगे, 15% लेकिन खुद से सोचोगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन तक पहुँचना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका थॉट बिल्डिंग होना इंपॉर्टेंट है। डीएसए का मतलब सबसे बड़ा लर्निंग पर्पस यही होना चाहिए। अगर अब मैं इनपुट की बात करूँ 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इससे पहले सॉल्यूशन समझने, अब हम सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैंने केस मान के रखा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोसेस हो चुका है। लिंक लिस्ट हो सकता है 1 से लेके पूरा 8 तक है, ठीक है, जिसमें 4 तक प्रोसेस हो चुका है एंड 4 तक हम लोग स्वैप कर चुके हैं, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है, अल्टरनेट एडजेसेंट स्वैप कर चुके हैं। तो इस वाले का जो इंडेक्स मिला प्रीवियस मिला, और यहाँ से हम लोग को स्वैप करना है जो कि मिला करेंट, ठीक है। एंड स्वैप करना तो स्वैप करेंगे एडजेसेंट को, तो इस बार जो स्वैप का रूल चलेगा वो 5 और 6 पे चलेगा पक्का। मैंने क्या बोला कि प्रीवियस का नेक्स्ट में डाल दो करेंट का नेक्स्ट, मतलब कि इस वाले प्रीवियस को, ये जो प्रीवियस है इसको ज्वाइन कर दो इससे, एंड प्रीवियस को प्रीवियस की वैल्यू कर दो करंट के बराबर। मतलब कि ये पहले तो क्या किया, प्रीवियस का नेक्स्ट है तो प्रीवियस का नेक्स्ट ज्वाइन कर दिए 6 के साथ, बहुत बढ़िया। और प्रीवियस की वैल्यू कर दिए यहाँ करंट के बराबर, मतलब प्रीवियस अब इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि डेफिनेटली यार जब स्वैप करेंगे, याद करो 5 और 6 को स्वैप करेंगे तो 6 आगे आएगा पक्का, और 6 आगे आएगा तो वो 4 से इंटरलिंक होगा। इसलिए मैंने क्या किया, 4 से इंटरलिंक कर दिया 6 को, जो कि करंट का नेक्स्ट, और फिर प्रीवियस को फिक्स कर दिया यहाँ पे आके, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट स्टेप। अब हमने क्या दिमाग लगाया, हमने बोला कि एक टेम्पररी वेरिएबल मानो जो कि 7th की वैल्यू को स्टोर करे, बिकॉज जब 5 और 6 को हम लोग स्वैप करेंगे तो ये नोड बेसिकली, अब देखो जब 5 और 6 को स्वैप करेंगे तो 6 हम लोग नोड स्वैप कर रहे हैं, याद रखना। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये वाला जो एरो है, वो एरो हम लोग चेंज करके 6 किसको पॉइंट करेगा, 5 को। ऑफकोर्स यार स्वैप करने का मतलब यही हुआ, 6 पॉइंट करेगा 5 को। तो जब 6 पॉइंट कर देगा 5 को तो हम लोग इसका एड्रेस लॉस्ट कर जाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला कि टेम्परेरी में करंट अभी ये है, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट को स्टोर कर लो। तो यहाँ पे आ गया करंट, बहुत बढ़िया। एंड फिर हमने क्या बोला कि करंट का जो नेक्स्ट है वो है 6 और इसका नेक्स्ट क्या है 7। तो ये जो नेक्स्ट जो इसको जो पॉइंट कर रहा है वो इसको ना पॉइंट करे, वो इसको पॉइंट करे। तो ये पॉइंट करेगा करंट को। देखो यही डायग्राम मैंने यहाँ दे रखा है, सी, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या हुआ, अब ये 6 पॉइंट इसको नहीं कर रहा है, वो 6 पॉइंट कर रहा है 5 को। टेम्पररी यहाँ आ गया, प्रीवियस ऑलरेडी यहाँ था, करंट ऑलरेडी यहाँ है पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब यही डायग्राम मैंने यहाँ कॉपी किया, सेम है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, करंट को अब डाल दो नेक्स्ट की जगह पे। नेक्स्ट बेसिकली नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे टेम्परेरी कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। करंट का डाल दो टेम्परेरी की जगह पे, और इसी डायग्राम को रीफ्रेम करो, डायग्राम को ढंग से एक बार बनाओ। तो डायग्राम क्या बनेगा, 4 तक तो एज इट इज़ था। 4 किसको पॉइंट कर रहा है, 6 को पॉइंट कर रहा है, 6 किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। 5 की जगह पे क्या है, प्रीवियस, और ये 7 और करंट कहाँ आ गया, 7 पे, एज इट इज़ ये बन गया। देखो अब ये आगे जितना भी हो यही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। प्रीवियस यहाँ से यहाँ तक हमने प्रोसेस कर चुका है, और यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस कर चुके हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमने स्वैप कर चुका है, ठीक है। तो अब जो है, अब करंट, अब आगे फिर से सेम एडिस हम लोग प्रोसेस करेंगे। अब ये कब तक करेंगे, जब तक करंट की वैल्यू नल ना हो जाए एंड करंट का जो नेक्स्ट है वो नल ना हो जाए, मतलब दोनों नल नहीं होना चाहिए बेसिकली। अगर जैसे कि देखो 7 लास्ट पर हम लोग यहाँ आ गए और ये करंट है, ठीक है, और यहाँ तक पूरा प्रीवियस है, तो अब इसको नेक्स्ट कोई बाजू वाला एलिमेंट है ही नहीं। जब बाजू वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है तो स्वैप करेंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। या फिर प्रीवियस पूरा हो चुका और ये करंट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है, फिर भी अपन प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस कंडीशन पे आके अपन ब्रेक कर जाएंगे। अब आते हैं कुछ एज कंडीशन। एज कंडीशन बोले तो क्या भैया, एज कंडीशन बोले तो कि ऐसा कंडीशन बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि जिस पे अपन फोकस नहीं किए थे। ये तो बीच का पार्ट हुआ, स्टार्टिंग का पार्ट कैसे डिसाइड करेंगे। जब आपको दे रखा हो 1 2 3 4 और ये रहा हेड, बहुत लोग, अगर जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा वो यहाँ पे अटके होंगे, मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों ने सोच लिया, आधा अधूरा सोचा, लेकिन वो कंफ्यूज कर रहे होंगे कि यार फर्स्ट 2 नोड को कैसे अपन डिसाइड कर पाएंगे, यहाँ अपन सीखेंगे। मैंने करंट
पहले देखो कोड से पहले चेक कर लेंगे कि हेड या फिर हेड का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। कोई भी एक नल होगा तो अपन सिंपल रिटर्न कर देंगे हेड। अगर देखो नल, अगर हेड ही नल हुआ इट मीन्स कि कोई नोड ही नहीं है, तो स्वैप करने की बात ही नहीं है, खत्म। अगर हेड का नेक्स्ट नल हुआ, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक सिंगल नोड है सी 5 है और ये हेड है, ठीक है। इसका नेक्स्ट अगर नल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल नोड है, यहाँ पे भी स्वैप करने का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग सिंपल हेड रिटर्न कर देंगे। अब सब कुछ चेक करने के बाद हम यहाँ पे आए और हमने क्या बोला कि करंट की वैल्यू मार्क करो हेड का नेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा करंट। बहुत बढ़िया। और प्रीवियस को मार्क करो, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो प्रीवियस, जो कि कर दो हेड के बराबर। तो ये रहा प्रीवियस आ गया यहाँ पे और करंट आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। अब अल्टीमेटली एक चीज़ देखो, इतना तो कॉमन सेंस आ गया होगा, जब 1 और 2 स्वैप होगा तो अल्टीमेटली ये ऐसा बनेगा 2 1 3, तो अल्टीमेटली ये जो है हमारा हेड बनने वाला है, ठीक है। मतलब कि जो भी पूरे लिंक लिस्ट में जो भी सेकंड नोड होगा वो हमारा हेड बनेगा, ये तो फाइनल है। तो हमने क्या बोल दिया, हेड बराबर हेड का नेक्स्ट, ठीक है। अभी राइट नाउ हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो हेड का नेक्स्ट यहाँ आ गया, तो ये अल्टीमेटली हेड बन गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे फिर प्रोसीड करते हैं। देखो मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ यार, कि डिज़ाइन कैसे हो रहा है, अपन सोच कैसे पा रहे हैं, ठीक है। हेड यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या बोला, अल्टीमेटली 2 स्वैप करेंगे तो ऐसा बनेगा ना 2 1, तो 2 पॉइंट करना चाहिए 1 को, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे अपन। तो तोड़ेंगे कैसे, हेड का नेक्स्ट जो है, हेड का नेक्स्ट जो 3 को पॉइंट कर रहा है, अब वो पॉइंट करेगा प्रीवियस को, ठीक है। तो अब जब डायग्राम ऐसा बनेगा, जब ये पॉइंट करेगा, इसको ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो ये इसको पॉइंट किया। अब इसी डायग्राम में तुम रीफ्रेम करोगे ना तो ऐसा दिखेगा 2, ठीक है, जो कि हेड बन चुका है, 1 जो कि प्रीवियस है, और करंट। अब देखो यही हुआ ना, यहाँ तक हमने प्रोसेस कर चुका, अब आगे सेम एज इट इज़ प्रोसेस, यहाँ तक ये प्रीवियस को प्रीवियस मिल गया, ठीक है, एंड ये करंट था। ऐसे ही अपन अभी तक सीखते आ रहे थे कि प्रीवियस तक हम मान के चल रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस किया हुआ है, अब करंट से हम लोग को प्रोसेस करना है, तो अब वापस अपन घूम फिर के यहीं पे आ गए सी। अब एक एज केस और बचता है, एक एज केस क्या और बचता है सी, 1 2 3 4 ये प्रीवियस है, यहाँ तक हमने प्रोसेस कर रखा, ये 4 प्रीवियस यहाँ तक हमने प्रोसेस कर रखा। लेट सपोज ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है और ये इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है। जब ऑड एलिमेंट होगा तो करंट जो है वो 5 पे आके पॉइंट करेगा, और इवन होगा तो करंट जो है वो नल पे आके पॉइंट करेगा, पक्का। अब आगे तो उसका पेयर नहीं है, हमने कंडीशन क्या लगा रखा था कि करंट अगर नल आया या करंट का नेक्स्ट दोनों में से कोई भी नल आया तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। क्यों, बिकॉज आगे स्वैप करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं उसको, डैट्स वाई हम ब्रेक कर गए। तो ये नोड तो छूट जाएगा ना, 5 वाला नोड छूट जाएगा, डैट्स वाई हमने एक कंडीशन लास्ट में लिख दिया कि प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा करंट को, ठीक है। तो ये प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंट करेगा नल को, और ये पॉइंट करेगा किसको, लास्ट नोड को, करंट को, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हेड। और हेड हमने स्टार्टिंग में डिज़ाइन कर रखा था। अब इसको कोड करते हैं एक बार, बहुत ही बेहतरीन सवाल था यार, बस लिंक इधर उधर करने का गेम था। कितने लोगों को समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भैया सच में समझ में आ गया। पता है मेरी मेहनत आप ही से है यार, अगर आपको समझ में आता है, आप कब लाइक करते हो, कमेंट करते हो या बताते हो कुछ अच्छा कमेंट करके भैया ये ज़्यादा अच्छा समझ में आया, तो मुझे लगता है यार मेरा मेहनत सक्सेसफुल हो गया। क्यों, बिकॉज मैंने जो बताया, मैंने जो टाइम दिया, एफर्ट दिया, वो बच्चों को समझ में आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है यार। तो चलो कोड करते हैं। कोड तो इसका और शानदार है यार। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ अगर हेड बराबर बराबर नल आया या फिर हेड का नेक्स्ट नल आ गया, ठीक है, तो सिंपल से हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न कर दो भैया हेड। आगे स्वैप करने का बात ही नहीं आएगा पेयर्स में, बिकॉज एक नोड है या फिर नोड ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले कि अब अपन स्टार्टिंग के चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो मैंने क्या किया, लिस्ट नोड बनाया और करंट को स्टोर कर लिया हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हेड हमारा सेकंड वाला होना चाहिए। तो पहले तो एक काम करो, प्रीवियस को स्टोर कर लो, तो प्रीवियस को डाल दो हेड के बराबर। अब हमारा काम क्या होना चाहिए कि हेड नेक्स्ट होना चाहिए, तो अब हेड होगा हेड का नेक्स्ट, ठीक है, सो सिंपल। अब करंट हो गया, अब हमने प्रीवियस को पॉइंट कर दिया, अब हेड का नेक्स्ट हो गया। अब हमारा काम क्या था कि अब जो हेड है वो पॉइंट करेगा प्रीवियस को, तो हेड का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा प्रीवियस को। यहाँ तक क्लियर। हमने स्टार्टिंग के 2 नोड प्रोसेस कर लिए, हमने हेड को सही जगह पे ला दिया। अब बीच के सारे नोड्स को प्रोसेस करने की ज़रूरत है, तो वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, एंड साथ ही साथ करंट का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए।
बहुत बढ़िया, दोनों का अगर इस कंडीशन है तो हम ब्रेक कर जाएंगे, बिकॉज उसके बाद हमें स्वैप करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने क्या बोला, अब हमारा काम क्या कि अब पहले प्रीवियस के नेक्स्ट को जोड़ो किसके साथ, करेंट के नेक्स्ट के साथ। सो सिंपल। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि प्रीवियस को अब डाल दो करंट की जगह पे, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग क्या करते थे, अब हमारा काम क्या था कि लास्ट वाला जो नोड है, जो करंट का नेक्स्ट है, अब उसको हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे बेसिकली। तो सी, तो पहले क्या करते हैं, प्रीवियस को डाल देते हैं करंट की जगह पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक नोड बनाते हैं टेम्प्रेरी, जिसको टेम्प्रेरी कह रहे हैं, इसको उसमें क्या स्टोर करते हैं, करंट का नेक्स्ट, ठीक है। अब करंट का जो नेक्स्ट है और वो जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उसको चेंज करके अपन करंट पे पॉइंट करेंगे। तो करंट का जो नेक्स्ट है और जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा अब करंट को। सो सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचा हमारे पास, जो कि आखिरी स्टेप है, कि अब हम ये इसको पॉइंट कर दिया। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, करंट को मूव करेंगे टेम्प्रेरी की जगह पे, तो करंट हो जाएगा टेम्प्रेरी की जगह पे। सो सिंपल। जब इस लूप से निकलेंगे, जब अल्टीमेटली हमारे पास करंट या फिर नल आएगा या सिंगल नोड बचेगा, तो हमारा काम क्या था कि प्रीवियस के नेक्स्ट को करंट से लिंक कर दो और रिटर्न कर दो हेड। अब हम लोग इसको रन करते हैं एक बार। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था यार, मैं सच बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा, मतलब लॉजिकल सवाल जिसको कहते हैं ना, जो इंटरव्यूअर आपसे लिटरली एक्सपेक्ट करता है कि यार ये बंदा अगर ऐसा सॉल्यूशन दे देगा ना, तो डेफिनेटली उसकी पकड़ इंग्लिश पे काफ़ी अच्छी है। अगर सच में यार वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ यार दोस्तों के साथ शेयर किया करो यार। मुझे एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग शेयर कर दो कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार बच्चों को अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।